मुल्तान में चीनी का बहरान हल हुआ तो मार्केट में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। जिले इंतजामिया के सरकारी आटे की वाफिर सप्लाई के दावे मार्केट में अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके। हुकूमती दावों के बरक्स मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत और महंगे नरखों पर फरोख्त बरकरार है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में चीनी का बहरान हल हुआ तो मार्केट में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। जिले इंतजामिया के सरकारी आटे की वाफिर सप्लाई के दावे मार्केट में अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके हैं। एक बहरान से निकले तो दूसरे ने सर उठा लिया। जिला इंतजामिया मुल्तान के सब अच्छा और गंदुम की वाफिर फराहमी के दावों के बरक्स मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत और महंगाई बरकरार रही। मार्केट में सरकारी आटा कहीं मौजूद तो कहीं नापैद। प्राइवेट आटे का 15 किलोग्राम थैला 1850 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो आटा 124 रुपए का हो गया। शहर के बाज इलाकों में आटा 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, प्राइवेट आटा इतना महंगा हो गया है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। सरकारी आटा मिलता ही नहीं है, अगर वो मिले तो उसका मटेरियल अच्छा नहीं होता, क्वालिटी उसकी अच्छी होती नहीं है, नाकस क्वालिटी का होता है। खाने के बाद उसका पेट में दर्द हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम यहाँ पे बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। अब यहाँ से आटा ख़रीदने के लिए आए तो ये 1870 रुपये का रेट चल रहा है। सरकारी आटा हमें मिल नहीं रहा है ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। होलसेल डीलर्स के मुताबिक फ्लोर मिल मालकान का मौक़िफ़ ये है कि सरकारी गंदुम बदबूदार और मुज़रे सेहत है। इस गंदुम से बना आटा शहरी खाकर बीमार हो रहे हैं। 4 साल पुरानी गंदम दी जा रही है और मैंने वो गंदम साइड पे रख दी। आज भी उसके पास वो गंदम रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है। वो ये कह रहा है कि ये गंदम मैं जानवरों को डालूंगा। मेरे अंदर खौफ खुदा है, ये गंदम मैं इंसानों को नहीं खिलाऊंगा, मैं ये गंदम जो है वो जानवरों को दूंगा। अब ऐसी गंदम जो है वो मिलों को दी जा रही है तो उससे नाकस आटा आएगा, उसमें बदबूदार आटा आएगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अच्छा और मयारी सरकारी आटा मार्केट में दस्तयाब करवाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। डेरा गाजी खान में 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई बंद। उधर बंगला भंडार के लिए सरकारी आटे का कोटा बंद, किल्लत बरकरार। जबकि फतेहपुर में गंदुम के रेट को पर लग गए, आटा गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। डेरा गाजी खान में 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई बंद। उधर बंगला भंडार के लिए सरकारी आटे का कोटा बंद, किल्लत बरकरार। जबकि फतेहपुर में गंदुम के रेट को पर लग गए, आटा गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। जनूबी पंजाब में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। डेरा गाजी खान में 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई बंद। नायब चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब खलीलुर रहमान लगारी के मुताबिक 15 किलो आटे का थैला 1600 रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1800 से कम में वारा नहीं खाता। हमें गवर्नमेंट ने इस चीज पे पाबंद किया है कि आप जो है ना, जो 15 केजी है इसको 1600 रुपए में रेट फिक्स करें। तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि 4500-4400 रुपए गंदम के हिसाब से 1800-1850 से कम हमें वारा नहीं खाता। दूसरा, जो गवर्नमेंट में 3000 में गंदम दे रही है, उसके जितने हमारे आटे बनते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में तकसीम हो रहे हैं। बंगला भंडार में आटे का बहरान शदीद हो गया। सरकारी 10 किलो आटे का रेट 905 रुपए मुकर्रर, मगर मार्केट में दस्तयाब नहीं। चक्की वाला आटा फी मन 4500 रुपए से 5000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बिल्कुल जिवें भाई कह रहे सी, आटा सानू इत्थे बिल्कुल नहीं मिल रहा। साडी गवर्नमेंट सीधा जिला इंतजामिया नाल अपील है, मेहरबानी करन सानू आटा मिलना चाहिए। सरकारी आटा इत्थे आने चाहिए ने थैले ते सानू वो मिलन। रोटी खान तो गरीब तबका ते बहुत परेशान है। मैदे वाला आटा आंदा लेकिन वो असीं नहीं ले नहीं सकते, जरूर खान जी भी नहीं वो मजा है। ते मेहरबानी जिला इंतजामिया नू सानू आटा पहुंचाया जाए। जी मंठार में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और आटे के नाम पर सुपरफाइन मैदा बिक रहा है। जो गवर्नमेंट का रेट 905 रुपए था वो 1300 तक बिक रहा है, जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर है। और मंठार का जो आटे का कोटा था, तो हमारी जिली इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि जो मंठार में आटे का जो कोटा है वो बहाल किया जाए। उधर गल्ला मंडी फतेहपुर में गंदुम की फी बोरी की कीमत 12000 रुपए से तजावुज कर गई। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई, गंदुम के रेट कंट्रोल करने में नाकाम। अहलियान फतेहपुर का गंदुम के रेट पर नोटिस लेने का मुतालबा। मियांवाली में आटे की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा फूड मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद नियाज अली शाह के मुताबिक मुख्तलिफ दुकानों पर छापे और खरीदारों से आटे की फराहमी और कीमत बारे पूछा गया। आटे की अवेलेबिलिटी पूरी है, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है।
बल्कि हमने अब गंदम का कोटा भी बढ़ा दिया है। पंजाब में भी गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। इंशाल्लाह सरकारी रेट पे आटा अवेलेबल रहेगा पूरे ज़िले में। इस टाइम भी मियाँवाली में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 1810 रुपये का 20 किलो आटा हम दे रहे हैं और 10 किलो वाला 905 रुपये का। सैयद नियाज अली शाह का कहना था, चक्की मालकान जायद कीमत वसूल करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के हमरा रोही मुल्तान। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 2026 के लिए बरकरार रहेगा। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली के नए बुनियादी टैरिफ पर 1 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। नेपरा का फैसला। नेपरा ने मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत की थी। पावर डिवीजन ने 2026 के लिए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई थी। माहाना 50 यूनिट तक के घरेलू लाइफ लाइन सारिफीन के लिए 3.95 रुपए का टैरिफ बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। इससे कबल नेपरा ने साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी दी थी। नेपरा ने अपना फैसला यकसा टैरिफ की दरख्वास्त के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी थी। सोने की कीमतों को मजीद पर लग गए। 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। 24 कैरात सोने की कीमत 4,76,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरात सोना 4,36,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों को मजीद पर लग गए। 24 घंटों के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरात सोने की कीमत में 4,76,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। मुल्तान शहर से फजाई आलूदगी और स्मोक का खात्मा मुमकिन ना हो सका। दिन भर एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 से 270 पॉइंट्स के दरमियान मौजूद रहा। रात के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान शहर की फजा में आलूदगी बरकरार। शहर भर में फजाई आलूदगी और स्मोक का राज। दिन भर एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 से 270 पॉइंट के दरमियान मौजूद रहा। रात के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान के इलाका बोसन रोड पर AQI सबसे ज्यादा 226 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। कैंट एरिया में 196 पॉइंट, जबकि खाद फैक्ट्री रोड 180 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के साथ साथ शहर भर में शदीद सर्दी का राज भी बरकरार रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोक और फजाई आलूदगी की बड़ी वजह बारिशें ना होना है। बारिश होने के बाद फजाई आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। फजाई आलूदगी के बाइस माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहेरा तारिक के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक और रेलवे निजाम दरहम बरहम। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन ट्रैक की ट्रेनें रिकॉर्ड तारीख से लेट पहुंची। उधर छबकला और मजाफात में शदीद धुंध का राज बरकरार। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। यार खान में शदीद धुंध के बायस रेलवे का निजाम दरहम बरहम। ट्रेनों की रफ्तार इंतहाई सुस्त पड़ गई। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन ट्रैक की ट्रेनें रिकॉर्ड ताखीर से पहुंचने लगीं। शहरियों के सफरी मामलात और रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर। डेरा गाजी खान शहर और गिरदोनवा शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। हद निगाह 0 हो चुकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 183 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। उधर ओज शरीफ और मजाफात में गुज़श्ता कई रोज से धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी दुश्वारी का सामना है। छबकला और मजाफात में शदीद धुंध का राज है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बहावलपुर के अवाम का तवील इंतजार आखिरकार खत्म होने को है। हुकूमत हुकाम ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के बाकायदा इफ्तिताह की खुशखबरी सुना दी। 4 माह से ड्रिंक स्टेडियम में खड़ी इलेक्ट्रिक बसें शहरियों को जदीद, आरामदा और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कल सड़कों पर फराटे भरेंगी। नवाबों के शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलने को तैयार। 4 माह से बहावलपुर में मौजूद इलेक्ट्रिक बसें अब सड़कों पर रवां दवा नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए मुख्तस डिपो पर इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, जहां न सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जर नस्ब किए जा रहे हैं, बल्कि 630 किलोवाट का ट्रांसफार्मर भी लगाया जा रहा है। साथ ही 5 स्लो चार्जर्स की तंसीब का अमल भी जारी है, ताकि बसों के मुसलसल और मौसर ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। शहरियों ने भी इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बहावलपुर के लिए इनिशिएट किया है और थोड़ा देर हुआ है, लेकिन यह है कि हो गया। इससे आवाम को बहुत सहूलत होगी। ग्रीन बसें जो चलेंगी तो इंशाल्लाह आवाम को सहूलत ही होगी इसमें, और हम चाहते हैं कि आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए।
शहरियों को मयारी और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बसों की सफाई सुथराई और फिटनेस जांचने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जहीर इकबाल चन्नड़ मंगल को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तवक्को की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस न सिर्फ शहरियों के लिए सफरी आसानी का सबब बनेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नए दौर का आगाज साबित होगी। बसों के रूट्स को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के शहरी इलेक्ट्रिक बसों की राह तकने लगे। इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार। पहले मरहले में 69 इलेक्ट्रिक बसें मुल्तान आने का ऐलान किया गया, मगर बाद में ये तादाद कम करके 45 कर दी गई। इलेक्ट्रिक बसें मुल्तान में कब तक आएंगी, इंतजामिया भी इस हवाले से लाइल में। जनूबी पंजाब के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें फराटे भर रही हैं, मगर मुल्तान शहर में इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक पहले मरला में 69 इलेक्ट्रिक बसें मुल्तान लाई जानी थी, ताहम बाद अज़ां बसों की तादाद कम करके 45 कर दी गई। इलेक्ट्रिक बसें नवंबर के आखिर तक मुल्तान पहुंचने की तवक्को थी, लेकिन नया साल शुरू होने के बावजूद बसें नहीं पहुंच सकी। इंतजामिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों की आमद के हवाले से अब तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आ सकी और मुतलका हुकाम भी इस बारे में लाइलम है। मंसूबे में ताखीर के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मुख्तलिफ रूट्स पर सरकारी बस सर्विस बंद है या मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। जी, इलेक्ट्रिक बसें तो बहुत ज़रूरी हैं और नहाने से मसाइल ही मसाइल हैं। आप विडा की कंडीशंस देख लें कि डेली बेसिस पे कितना स्मोक वो क्रिएट करती हैं, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी इस हवाले से कोई वर्कआउट नहीं कर रही है। मुल्तान की पहले फिजिबिलिटी जा चुकी है कि यहाँ ज़रूरत है और वो माइनस होते होते 42 पर आ गई। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसों को फौरी तौर पर चलाया जाए। इस वक्त मुल्तान में चलने वाली वीडा बसें माहौल दोस्त नहीं, जबकि जदीद और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की फौरी जरूरत है ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया हो सकें। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़ मुल्क। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत की हिदायत पर जिला सरगोदा में बल्दियाती इदारों की हदबंदियों का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया, जिसके मुताबिक सरगोदा सिटी में 2 टाउन कारपोरेशन जबकि जिला में 7 तहसील काउंसिल्स और 14 म्यूनसिपल कमेटीज कायम की जाएंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने जिला सरगोदा में बल्दियाती इदारों की हदबंदियों का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ये मुसव्वदा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की निगरानी में तैयार किया गया है। हदबंदियों के मुसव्वदे पर अवामी एतराजात और तजावीज 14 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। जवाबी एतराजात 17 जनवरी तक वसूल किए जाएंगे। जिला भर में मजमूई तौर पर 23 लोकल गवर्नमेंट इदारे कायम किए जा रहे हैं। सरगोदा सिटी में 2 टाउन कारपोरेशन कायम की जाएंगी, जिनमें सरगोदा टाउन कारपोरेशन 1 और सरगोदा टाउन कारपोरेशन 2 शामिल हैं, जबकि जिले में 7 तहसील काउंसिल्स और 14 म्यूनसिपल कमेटीज भी बनाई जाएंगी, जिनमें म्यूनसिपल कमेटी भागटांवाला, म्यूनसिपल कमेटी 48 अड्डा, म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल और म्यूनसिपल कमेटी फारूका नुमाया हैं। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक हदबंदियों का मकसद अवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। गुलगश्त कॉलोनी में कम्प्रिहेंसिव रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। टूटी फूटी रोड की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 12 मरतबा जिले इंतजामिया को दरख्वास्त कर चुके, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्तान के इलाके गुलगश्त का कम्प्रिहेंसिव रोड टूट फूट का शिकार। सड़क खस्ता हाल होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उड़ती धूल और टूटी फूटी सड़क की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़क की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। काफी साल हो गया ना, रोड का काम है हो रहा है, ठीक है, और हुकूमत नहीं होकर काम कर रही है कुछ भी। अल्लाह आपका भला करेगा। मैं मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ, गाड़ी वाले आपस में लगती हैं, टूटती हैं, बनवाता हूँ मैं, नहीं काम सही हो रहा। रोड नहीं बन रहे, बड़े अरसे से रोड खराब है। हम लोगों की बड़ी तंगी हो रही है, कारोबार है भी नहीं, ये बेचारे में रो रहे, हम लोग खुद ही में रो रहे हैं। सारे तनख्वाहें मिल रहे नहीं, हम लोगों को भी तंगी हो रही है। सारे दुकानदार जितना भी मैं यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा बस आ जाते, काम कर दिया, समझो गंद बना के चले गए वापस। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का इस हवाले से कहना था कि रोड का तरक्याती काम सीवरेज लाइन डलने के बाइस ताखिर का शिकार हुआ, जिसे बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी डेडलाइन तो अगर ये वैसे बन रहा होता तो अब तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन ये सिर्फ ये सीवर और ये पोल्स वगैरह की वजह से ये थोड़ा सा तातुल का शिकार हो गया है, वरना इसमें कोई अमर माने नहीं है अब कि ये रोड इसी तरीके से रहेगा। ये इंशाल्लाह ताला एक मॉडल रोड, खूबसूरत रोड बनेगा और ये सीवर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा यहाँ पे।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें गुजरने में आसानी हो और ताजिरों का कारोबार भी बहाल हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही मुल्क। बाजारों को तजावुजात से पाक करके खूबसूरत बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेरा गाजी खान में रेडी बाजार सज गया। रेडी बाजार कायम होने से सड़क पर से तजावुजात खत्म, जबकि बाजार की खूबसूरती में भी इजाफा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेरा गाजी खान में भी रेडी बाजार सजा दिए गए। इस इकदाम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेडी बारों को एक मुनज़्ज़म जगह फराहम की गई है जहां वो अपनी अशिया फरोख्त कर सकते हैं। इंतजामिया ने रेडी बारों को बिला मुआवजा जदीद रेडियां फराहम की हैं। इस इकदाम से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई बल्कि बाजारों की खूबसूरती में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सड़कों के किनारे लगी बेहंगम रेडियों को हटाने से पैदल चलने वालों और खरीदारों को भी सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। निज़ाम भी अच्छा था लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हुण ये रोड रेडियां बिल्कुल बैक साइड पे लग चुकी हैं और रोड भी खुला है। बाकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई फीस है रेडी दी, रेडियां भी अच्छी दी हैं। बाकी ये डीसी साहब से यही थोड़ा मुतालबा है, हमारे रेडी वाले मजदूर आदमी हैं कि ताकि जितना सख्त गर्मी पड़ता है ना उस समय फ्रूट ख़राब होने की वजह से जो है ना हमें बहुत शदीद नुकसान होता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक सोलर प्लेट भी रेडी वाले को दी जाए जहाँ करोड़ लाख रुपए का खर्चा आपने किया। हमसे यही दरख्वास्त है बस। रेडी बानों का कहना है कि अगर हुकूमत रेडियों के साथ सोलर प्लेट्स भी फराहम कर दे तो मौसम गर्मा में फल और सब्जियां खराब होने से बचाई जा सकती हैं। इससे उनका कारोबार मजीद बेहतर होगा। रेडी बाजार में सफाई और माहौल को बेहतर बनाने के लिए पौधे लगाने के साथ गमलों में भी पौधे रखे गए हैं। खूबसूरत लग रहा है, पहले तंग होते थे, खरीदारी में मुश्किलात होती थी, अब जो है ना मतलब है हम आराम से खरीदारी कर सकते हैं। रेडी बाजार के कयाम से न सिर्फ तजावुजात का खात्मा हुआ बल्कि बाजार की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। इससे शहरियों का रुझान बाजार की तरफ बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। निश्तर अस्पताल मुल्तान में जाली स्टैंप के जरिए अद्वियात चोरी का मामला। जाली डॉक्टर बनकर फार्मेसी से कीमती अद्वियात निकालने वाला शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में टीके, जाली स्टैम्प्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक 3 रोज कबल इतला मिलने पर MS निश्तर डॉक्टर राव अमजद ने कार्रवाई का हुक्म दिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद अरशद को मुलजिम की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क सौंपा गया। MS निश्तर की हिदायत पर सफेद पार्चा जात में मलबूस टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गईं। रैकी के दौरान शोबा हादसात की फार्मेसी से शेख नासिर नामी शख्स चोरी करते हुए गिरफ्तार हुआ। MS डॉक्टर का कहना था गिरफ्तार मुलजिम शेख नासिर को कैंट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। गरीब मरीजों के हकूक पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक ग्रास मंडी मुल्तान से बताया गया है। मुल्तान में जमीन के झगड़ों और विरासती तनाज़ात के खात्मे का मिशन जिले इंतजामिया की तरफ से वंडा कराव सुखपाव का तीसरा फेज शुरू कर दिया गया। मौका पर जमीन की मुनसिफाना तकसीम का मकसद गरीबों खसूसन खवातीन को उनका कानूनी हक दिलाना और नस्ल दर नस्ल चलने वाले तनाज़ात को हल करना है। हुकूमत पंजाब का आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक और इकदाम, वंडा कराओ सुख पाओ स्कीम के तीसरे मरले का आगाज। इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद जमीन से मुतल्लिक पुराने और पेचीदा तनाज़ात का खात्मा करना और शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना है। वंडा कराओ पॉलिसी के तहत अराजी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि विरासती झगड़ों का मुस्तकिल हल मुमकिन हो सके। हम कोशिश करते हैं कि बाहमी रजामंदी के साथ जितने भी खेवटदारान हैं उनकी पार्टीशन कर दी जाए, क्योंकि एक मुश्तरका खेवट के अंदर बहुत से मसले मसाइल होते हैं। किसी के पास जायद रकबा होता है, फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज होते हैं विद इन फैमिली। तो जब आप बाहमी खुश असलूबी के साथ बैठ कर रेवेन्यू अफसर की मौजूदगी में अपनी एग्रीमेंट के थ्रू वनडे करवा लेते हैं तो वो हमेशा के लिए जो आपके लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपका अलग एक पार्टीशन के थ्रू वंडा बन जाता है, उसका इंतकाल दर्ज हो जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान मोहम्मद अबू बकर का कहना है कि वंडा कराओ पॉलिसी के जरिए गरीब और मुस्तहिक अफराद को इनका हक दिलाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस पॉलिसी से जमीन के तनाजात में वाज़े कमी आ रही है और शहरी अब रेवेन्यू दफातर में दरखास्त देकर आसानी से वंडा करवा सकते हैं। रेवेन्यू अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मौका पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लोग जो हमारे पास एप्लीकेशंस लेके आते हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जो रेवेन्यू अफसरों के पास एप्लीकेशंस आती हैं उनको भी हम कहते हैं प्रायोरिटी के ऊपर उनकी पार्टीशंस करवा दें। तो इस पार्टीशन के थ्रू आपके जो डेली के लड़ाई झगड़े थे रकबों पे पोजेशन के हवाले से वो ख़त्म हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं खेवट में जिनके पास पोजेशन नहीं होता, तो जब
हम मुश्तरका खेवड़ के अंदर पार्टीशन करवा रहे होते हैं तो उनको भी पोजेशन दिलवा देते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जमीन की मुनसिफाना तकसीम से न सिर्फ वरासती नाइंसाफियां खत्म हो रही हैं बल्कि खवातीन को भी जमीन में इनका कानूनी हक दिलाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि जमीन से मुतल्लिक तमाम उमूर की डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है जिससे शफाफियत को फरोग मिलेगा। वंडा कराओ सूख पाओ स्कीम नस्ल दर नस्ल चलने वाले जमीन के झगड़ों के खात्मे की जानिब एक अहम कदम साबित हो रही है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली समीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 494 आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम किए गए। मुजफ्फरगढ़ में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 494 आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली सुमैर ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब आइमा कराम की फलाह व बहबूद के लिए अमली इकदामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब प्रोग्राम इजाज़िया प्रोग्राम बराए आइमा कराम इमाम साहिबान, जिसके तहत हर मस्जिद के इमाम को 25,000 रुपये माहाना आज हमने पे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसी तरह इनको कार्ड इशू किया जाएगा इसी महीने में। अगले महीने से इंशाअल्लाह ताला इनको एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी। तकरीब के दौरान इमाम मस्जिद साहिबान को 25,000 रुपए के बैंक ड्राफ्ट फराहम किए गए। आइंदा माह से इमाम मस्जिद साहिबान को माहाना वजीफा एटीएम के जरिए अदा किया जाएगा। जिला भर से ताल्लुक रखने वाले इमाम मस्जिद साहिबान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदाम को सराहा। बड़ा ऐसा इकदाम है कि पाकिस्तान की उम्र 78 बरस होने को है। ये पहली मर्तबा हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने इसके मुतालिक सोचा कि अइम्मा किराम की चूँकि तनख्वाहें कम हैं उसमें अइम्मा किराम को एजाज़ियत देना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना का मजीद कहना था कि दूसरे फेज में मजीद आइमा कराम को एजाजिया दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। डेरा गाजी खान में बुजुर्ग मर्दों, खवातीन और माजूर अफराद के लिए खुसूसी खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने इंतजार करवाए बगैर साइलिन की शिकायत सुनी। डीसी मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने अपने दफ्तर में बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए खुसूसी खुली कचहरी मुनक्कद की, जहां शहरियों को इंतजार करवाए बगैर बराह रास्त सुना गया। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर ही मुतालिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए। इंतजामिया का कहना था कि सख्त सर्दी के मौसम में आने वाले बुजुर्ग शहरियों की मुश्किलात का बाखूबी एहसास है और इनकी सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर ये जो आसान रसाई का सिलसिला है, जिसमें हर जो ऑफिसर है वो सुबह 9:30 से लेके तकरीबन 11:30-12 बजे तक जो है साइलिन आए होते हैं मुख्तलिफ मसाइल के लिए, उनको सुनता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि शहरियों को दफातर के गैर जरूरी चक्कर न लगाना पड़े। सर्दी का मौसम है और ख़ास तौर पे जो उम्र सीधा लोग हैं या जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, वो जो आते हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि उनको प्रायोरिटी पे सुने, उनके मसाइल को सुन के उसी वक्त उनका जो अजाला है वो किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मुतालिका महकमों को हिदायत की कि बुजुर्ग और माजूर अफराद के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और अमल दरामद की रिपोर्ट भी बर वक्त पेश की जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। जनूबी पंजाब में सर्दी और महंगाई की लहर से लंडा बाजार की रौनकें मध्यम हो गई। कोट सुल्तान में गाहक न होने पर लंडा बाजार की वीरानी से दुकानदार परेशान। उधर सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गढ़ा मोड़ में लंडा बाजार की रौनकें बहाल, गर्म मलबूसात की दुकानें सज गईं। सर्दी और महंगाई से कोट सुल्तान में लंडा बाजार की रौनकें मध्यम हो गईं। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। गाहक न होने पर लंडा बाजार की वीरानी से दुकानदार परेशान, जबकि शहरियों ने भी महंगाई का शिकवा कर दिया। उधर सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गढ़ा मोड़ में लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गईं। गर्म मलबूसात की दुकानें सज गईं। शहरी दुकानों पर दस्ताने, जर्सी, टोपियां और गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं।